यहाँ बैठा है, किस किस को पुलकित के अलग अलग गानों से बहुत प्यार है? जरा जोरदार तालियों के साथ हाथ उठाते हुए बताइए। पुलकित, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई आपकी नई मूवी के लिए, और आपकी कॉमिक टाइमिंग गजब की रही है। फुकरे मतलब मुझे लगता है कि हर कोई पसंद करता है, उसकी बात हो, उसका जिक्र हो, कल्ट क्लासिक है वो। अब राहु केतु में किस तरह की कॉमिक टाइमिंग हम देखेंगे? कुछ थोड़ा सा आप अपनी मूवी के बारे में बताइए जिससे इस इवेंट के बाद लोग जाएं। नहीं, फुकरे को ऑफ कोर्स बहुत प्यार मिला है लोगों से, एंड थैंक यू। और उसका क्रेडिट मैं अकेले भी नहीं ले सकता, इट इज़ टीम वर्क। अगर हम में से कोई एक भी मिसिंग होता है उसमें तो कहानी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। सो फुकरे इज़ एक्चुअली ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो ये सारी तालियां मैं जाके उन सब में बांटूंगा, मेरी जो टीम है फुकरे की। एंड यस, राहु केतु आज रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, और ये भी एक कॉमेडी है। मैं और वरुण शर्मा हम दोनों साथ में आ रहे हैं एक बार फिर से। आज तक आपने हमें साथ में फुकरे में देखा है, लेकिन अब इन फुकरों को अब राहु केतु के अवतार में देखेंगे। और कमाल का रायता फैलाया हमने पिक्चर में, बहुत मज़ा किया है, बहुत इट्स अ नाइस कॉमेडी। अच्छा, राहु केतु का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जब भी जिंदगी में लोग कहते हैं कि राहु भारी है, केतु आ गया है, तो बड़ी उतल फुतल होती है। मतलब लोग हाथ दिखाने बैठ जाते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं क्या हो गया ये। अब ये वाले जो राहु केतु हैं, इसमें आपने अवतार भी लिया है। एक के रेड कलर के वाले हैं आपके, राइट, ब्लू कलर के हैं वरुण जी के। yes. तो आप लोग एकदम मतलब उसी अवतार में कितनी उथल पुथल मचाने वाले हैं स्क्रीन पर? थोड़ा सा बताइए, क्या मसाला देने वाले हैं, लोग जानना चाहेंगे। हम बहुत ही उथल पुथल मचा रहे हैं फिल्म में। राहु केतु जो है, आपने सही कहा, लोग डर जाते हैं राहु केतु से। तो ये फिल्म बनाने का एक्चुअली जो बीज है, जो थॉट था, वो विपुल जो हमारे राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसी थॉट से लिखा था कि लोग जो हैं वो राहु केतु से डर जाते हैं, लेकिन राहु केतु मेरे हिसाब से सेंटा क्लॉज हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, इफ़ यू आर अ गुड किड, तो आपको गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिलेंगे, और अगर आप शैतान बच्चे हैं तो आपको दंड ही दंड मिलेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी जस्ट स्पीक अबाउट इन द फिल्म। और ये सब हमने एक कॉमेडी के तड़के में एक्स्ट्रा तड़का मार के पेश करने की कोशिश करी है। कल ही हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, अ लॉट ऑफ पीपल रियली लव्ड इट, और बच्चों को बहुत अच्छी लगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बचपन से ही फैंटेसी मूवीज़ का बहुत शौक है, और जैसे ही मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, मैं फैंटेसी देख के एक्साइटेड हो गया और मैंने झट से इस पर छलांग मारी। अच्छा, मैं पुलकित आपका जब सफ़र देखती हूँ, कितने लोगों को पता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पुलकित एक कैरेक्टर प्ले करते थे? कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताइए प्लीज। कब से लोग फॉलो कर रहे हैं? सारे कैसे हो यार, क्या हाल है? ये लड़का मुझे हर जगह मिलता है। अच्छा, ये आपका बहुत पक्का फैन है? हाँ हाँ, ये मेरा क्या बात कर रहे हो यार, हाउ स्वीट यार सारे। बहुत प्यारे हो यार तुम, सीरियसली। मैं दिल्ली अगर पहुंचता हूँ, इसका बस चले तो ये दुनिया के हर कोने में आए मेरे साथ। ऐसा ही तो प्यार चाहिए, ऐसे ही तो प्यार चाहिए। आई लव यू यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। बट या मेरी शुरुआत हुई थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी से, और मुझे अभी भी याद है, मैं यहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था दिल्ली में एक टीवी कमर्शियल के लिए। अच्छा। फिर वो टीवी कमर्शियल शूट करने में बॉम्बे गया, उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं मिला। मैं थोड़ा टाइम बैठा रहा, फिर घर वाले बुला रहे थे कि वापस आ जाओ, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्टिंग क्लासेस ले लेता हूँ ताकि मैं बिजी रहूँ और मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने एकता को ऑडिशन दिखाया विद इन 3-4 आवर्स दैट डे। पहले मेरा उन्होंने हेयर कट कराया था, उन्होंने कहा अच्छा। बहुत ही बेकार दिख रहे हो। अच्छा। तो पहले उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाया कि एकता के सामने हम आपको ऐसे नहीं लेके जा सकते। आई थिंक वो मेरा लाइफ का सबसे महंगा हेयर कट था, लाइफ का पहला महंगा हेयर कट। उससे पहले तो अगर आप बता दें कितने का था? मुझे पता ही नहीं, प्रोडक्शन ने पे किया था। मुझे उस दिन बहुत स्टार वाली फीलिंग आई थी। अच्छा। पहली बार समझ में आया था कि वो जो जेब से इतने फटे हुए नोट निकाल के आज तक हम देते आ रहे थे, मेरे मम्मी पापा, पहली बार किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ रहा था, खाना भी आ रहा था, ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बेटे बनते थे आप जी, और स्मृति आपके साथ थी जी, वो सीनियर एक्टर, और इतना हिट शो था, इतना हिट शो। उससे निकलकर आपने कैसे सोचा कि अब सीरियल्स नहीं, अब मूवीज चाहिए? कब लगा ये, मतलब ये फीलिंग कब आई कि अब थोड़ा और आगे बढ़ना है? मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था और मूवीज़ में काम करना था।
मुझे और कुछ याद नहीं है। आई थिंक मैं 5 या 6 साल का हूँगा जब मैं साइकिल चला रहा था और मैं साइकिल से गिर गया था। अभी भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कट होगा, हाँ, यहाँ कट है, पर बिल्कुल है, हाँ। राइट। Yes. सो यहाँ पे मुझे स्टिचेस लग रहे थे और मैं बहुत रो रहा था। तो मेरी मम्मी को लगा कि 5 साल का बच्चा है, गिर गया है, यहाँ स्टिचेस लग रहे तो रो रहा है। पर मैं रोते हुए बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे स्कार हो जाएगा, मैं बड़े होके हीरो कैसे बनूंगा फिर। दिस वाज अ 5-year-old किड। तभी से चिंता थी, हाँ। तो मुझे तभी से एक्टर बनना था एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है जो वो करना चाहते हैं लाइफ में या जिस चीज़ के सपने देखते हैं लाइफ में वो उनको करने का मौका मिले। सो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो विश्वास के साथ डटे रहते हैं उनको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। 1% भी उसमें डाउट नहीं आना चाहिए, बस यही एक शर्त होती है। तालियां। अच्छा पुलकित, आजकल जो फिल्म्स होती हैं उसमें बड़ा प्रेशर होता है, इतने करोड़, बहुत बिग बिजनेस करे तभी सक्सेसफुल मानते हैं। वो जो प्रेशर है वो आता है एक्टर्स तक, और आप तक आया है तो आपने उसे कैसे विदहोल्ड किया है? अभी तो मेरा प्रेशर सिर्फ ये होता है कि लोग मेरी पिक्चर देखने आ जाएं और मुझे उतना सारा प्यार दें जितना शुरू से देते आए हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे सिर्फ मेरी एक जर्नी समझने की कोशिश करेंगी, अगर हाँ। मैं सिर्फ 2 लाइन में जर्नी समझाने की हाँ, कोशिश बिल्कुल। करूँ, जब हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं, एटलीस्ट मेरे जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, आउटसाइडर हैं जो। जी, तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत साल लग जाते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जहां पे आप स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाई है, और उस मुकाम पे मुझे इन ऑडियंस ने ही पहुंचाया है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, फुकरे का जो रोल था, हनी का रोल, वो बहुत हिट रहा, मतलब वो लोगों के मन में है। अभी भी लोग फुकरे देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जो ये कॉमिक टाइमिंग थी उसकी लोगों ने बहुत पसंद की। कभी कभी जब ये प्यार होता है ना तो ये कैरेक्टर को बड़ा कर देता है एक्टर से। आपका वो कैरेक्टर आपसे भी बहुत बड़ा है और ये आपने जिया है जी। तो मुझे ये बताइए, ये प्यार कभी कभी पिंजरे जैसा भी लगता है? क्योंकि जब तैश आई, देखिए तैश को लेकर इतनी ज़्यादा क्रिटिक्स ने कहा कि क्या एक्टिंग है, Right. मतलब बहुत सीरियस एक्टिंग, बहुत एक्सपोजर, बहुत एक्सप्रेशंस, लेकिन लोगों को आप वैसे ही पसंद है, हनी जैसे। तो वो थोड़ा कभी कभी लगता है कि पिंजरा जैसा हो गया, उसको थोड़ा इमेज को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यार मैं देखिए, हो सकता है कि थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग से लोग परेशान हो जाते हैं, पर प्यार किसी भी रूप में मिले, प्यार प्यार होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग दिल्ली का लौंडा बोलते हैं, या जब लोग मुझे हनी बोलते हैं और अपने आप से एक पहचान से जोड़ते हैं कि ये मेरे जैसा लौंडा है यार, मैं भी इसी की तरह छत टाप टाप के लड़कियां पटाता हूँ दिल्ली में। ऐसे मैं भी पतंगे उड़ा उड़ा के काटता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की छत पर ताकि जाकर मिल पाऊँ वहाँ पर। और ये सब हमने किया है। ये जिन्होंने भी तालियां मारी हैं ये यही करेंगे अभी जाकर बाहर। मकर संक्रांति में आपका और कुछ लेने देना नहीं है, आपको सिर्फ पतंग उड़ानी होती है, करेक्ट? मैसेजेस लिखकर, वो यू कैन कनेक्ट विद मी, राइट? वो बहुत खुश हो रहे हैं वहाँ पे। यस, बहुत प्यार मिला हनी को और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अंदर भूख भी होती है कि और भी तरह का काम करना है। तो वहीं पे तैश जैसी फिल्म्स आती हैं। दिल्ली की बात कर रहे थे आप। आप दिल्ली के लौंडे हैं, आप कहते हैं ऐसे जी। और दिल्ली के साथ आता है ढेर सारा स्वैग। बड़े बेबाक टाइप के होते हैं दिल्ली के लोग कि यार जो बोलना है बोल दिया, बस ऐसी की तैसी, राइट, ऐसा रहता है ना। तो मुझे ये बताइए कि मुंबई जाके डिप्लोमेसी वाला इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, ये बताइए। यार देखिए, दिल्ली से जो मैंने सीखा है, दिल्ली का दिल तो मेरे अंदर ही है, राइट? तो वो मैं हमेशा दिल की बात तो मुंह फट होके करता हूँ लोगों से। और मुंबई की जो तेज रफ्तार है ना, उसने ये सिखा दिया कि बिना अपनी तो मुंबई की जो तेज रफ्तार है उसने मुझे ये सिखा दिया कि अपनी घिसाए बिना आपको रोटी नहीं मिल सकती। मुफ्त की रोटी किसी को नहीं मिलती है यहाँ पर। So I am just a mixture of the love from Delhi and the hard work from Mumbai. हाँ, वो देख रहे हैं हम, love from Mumbai also. That's my love from Bengaluru as well. Yes. अच्छा, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, जी, लेकिन लोग आपके OTT डेब्यू का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पता चला है कि आपने उसके लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मेरे ख्याल से कृति भी एकदम खुश हो गई होंगी। 6 पैक एब्स आ गए हैं। हमेशा थे? नहीं, ये तो आपको पता चला होगा ना। बाकियों को तो बाद में पता चलेगा। नहीं, मैंने ज़्यादा कपड़े एक्चुअली इनकी, जब ये मेरी लाइफ में आई है उसके बाद ही मैंने ज़्यादा कपड़े पहनने शुरू करे हैं। जो मेरा है वो मेरा है। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्क्रीन पर आ रहा है कृति, अब यू शुड मतलब
समझना पड़ेगा। ऑल फॉर स्क्रीन पे दिखाओ जो दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका ग्लोरी एक OTT वेब सीरीज आने वाली है पुलकित की, और उसके लिए पुलकित ने बहुत मेहनत की है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। OTT डेब्यू कितना ज़रूरी आप समझते हैं? आजकल ट्रांजिशन मोड चल रहा है, सिर्फ मूवीज़ या सीरियल्स नहीं है, अब OTT एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, और आपका जो वो फोटे है जो तैश में लोगों ने शायद थोड़ा देखा है, लोग उसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपने सही कहा। देखिए, जब हम मूवीज करते हैं हाँ। तो उसमें 2 या 2.5 घंटे की एक सीमा होती है, राइट? उसमें आप उतना ही दिखा सकते हैं जितना आपके कैरेक्टर को एक स्कोप दिया गया है, बिल्कुल। जितना आपको फैलने का मौका दिया गया है। लेकिन जब आप OTT में एक वेब सीरीज करते हैं, उसमें 7-8 एपिसोड्स होते हैं, 1 या 2 सीजन्स होते हैं, बिल्कुल। सो दैट्स आई थिंक कम से कम 7 या 8 घंटे का एक सीजन होता है, जिसका मतलब है वो किरदार की जिंदगी आप उतने घंटों के लिए जिएंगे, और आप उसकी बहुत सारी परतें जो हैं, बहुत सारी लेयर्स जो हैं, वो लोगों के सामने ला सकते हैं। सो एज एन एक्टर हम भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि और भी बहुत कुछ करने को मिल रहा है जो हम फिल्म में शायद नहीं कर पाते। बिल्कुल। और OTT का आई थिंक इट्स अ बून एज वेल। लोग समझते हैं कि OTT आ गया है तो शायद थिएटर में लोग कम जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई टेक OTT एज अ बून, क्योंकि OTT के आने से हम एक्टर्स को और बहुत सारे एवेन्यूज मिल गए हैं। बिल्कुल। आज की डेट में अगर कोई भी क्रिएटिव इंसान मुंबई आके ये बोलता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मेरा उनको कहना यही है कि आप काम मांगने जा नहीं रहे हैं। काम की कमी अब मुंबई में बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप मेहनती बनिए और घर से निकल के काम मांगने जाइए, आपको काम ज़रूर मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, यानी कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए मैसेज पुलकित ने दे दिया है कि आप काम मांगने निकलेंगे, काम मिलेगा। नहीं, मुझे भी काम ऐसे ही मिला। मेरी लाइफ में एक पीरियड था जब सब कुछ थोड़ा सा थमा सा लग रहा था। स्ट्रगल टाइम आपका रहा है जी। और उसमें परसिस्टेंसी रखना, उसमें एक जिद रखना कि नहीं मैं करूंगा, मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा, वो एक किस्सा मुझे चाहिए आज यहाँ पे। नहीं, इसमें एक्चुअली मुझे मेरी मम्मी की एक बात याद आ गई। जब मैं तो जैसे मैं कह रहा था, मेरी लाइफ में एक पीरियड था करियर में जब थोड़ा सा लल चल रहा था, थोड़ा सा धीमा चल रहा था सब कुछ। मुझे लगा अब तो दुकान बंद होने वाली है, तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद दिल्ली वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे इतना काम मुझे मिल नहीं रहा है। एंड मम्मी ने कहा देख दिल्ली वापस आ तो सकता है, लेकिन उससे कहानी अधूरी रह जाएगी, और एक हीरो कोई भी अधूरी कहानी छोड़ के नहीं जाता। सो I just stayed there. I think that is the motivation that I got from my mother, and that is what helped me. अच्छा, कृति के साथ शादी के बाद ये जी। पहली पिक्चर है आपकी। Is it? Oh yeah, Fukre 3 was the last one. Correct. Yes. देखिए आपको पता ही नहीं है यार, कैसे नहीं, आप मैं उनमें खोया रहता हूँ। खोए रहते हैं? मैं खोया रहता हूँ, देख या लीजिए काम में या उनमें। यार ऑनेस्टली ना, हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि शादी बीच में हो गई है हमारी। अच्छा, क्योंकि कुछ बदला नहीं है ना, बॉन्ड वैसे ही इसलिए। है, बॉन्ड वैसे ही है। वैसा तो ही अब जो लेडी लक है आपकी, वो चार्म जो है वो ऐड हो चुका है, ऑन पेपर्स जी। ऐड हो चुका है लाइफ जी। में। ऐसे था, लेकिन अब ऑन पेपर्स की बात ही हो रही जी। है, रजिस्ट्री हो चुकी है आपकी। अब Right. आप ये बताओ आफ्टर रजिस्ट्री। वो डांटेंगे, अभी तक हमने रजिस्ट्री नहीं करी है। अरे यार ये बहुत गलत है। नहीं, वही अभी लेडी लक की वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि जब से ये मेरी लाइफ में आई है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेट पे काम कर रहा हूँ, लोगों के सामने काम दिखा रहा हूँ अपना। सो आई थिंक द लेडी लक हैज रियली रब्ड ऑफ ऑन मी। थैंक यू, आई लव यू। तो ये शादी के बाद पहली रिलीज है जी। कितनी एनर्जी कृति से होते हुए, आपसे होते हुए ऑडियंस के पास जाने वाली है? नहीं, कसम से मैं बोल रहा हूँ, हमारी मूवी में भी एक्चुअली एक डायलॉग है राहु केतु में हाँ कि जिस घर की औरतें खुश होती है ना, हाँ। उस घर में हमेशा बरकत रहती है। और ये मेरा थैंक यू। और ये मेरा पर्सनली भी मानना है, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं दिल्ली में। आज भी हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, और हमारा जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ चलाती हैं। हम मर्दों का कुछ कहना उसमें लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। हमें डांट भी पड़ जाती है सबको। मैंने पापा को, चाचू को, मेरे दादा को, सबको डांट पड़ते हुए देखा है। अच्छा। और सिर्फ मेरी दादी, मम्मी, चाचियाँ, मासियाँ, यही लोग घर चलाते हैं। एंड सल्यूट टू दीज वॉरियर्स जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपके लिए सोचती हैं। सो आई रियली बिलीव इन लेडी लक। आई फील मेरी माँ का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहा है, एंड शी हैज़ बीन द बिगेस्ट लक फैक्टर फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ करी हैं। उनकी वजह से ही मैं मुंबई पहुँच पाया। मेरे परिवार
में बहुत झगड़े हुए थे जब मैंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, हीरो बनना है, एंड माई मदर वॉज द वन हु स्टूड फॉर मी। और पूरे परिवार से उन्होंने झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा मुंबई जाएगा भाई, वो करेगा ये काम। Delicately मत बोल, पापा चप्पल लेके पीछे भागे थे कि हीरो बनेगा तू। बताता हूँ तुझे, तू इधर आ, मुझे पूरी स्टोरी पता है। बट जेन्युइनली इसको ना चप्पलों से मारा गया था। सच्ची बता रही हूँ, पापा ने खुद बताया स्वयं। ससुर जी नमस्ते। मैं कह रही हूँ जब भी ना इंटरव्यूज करें तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुलाएं। पोल खोलने के लिए वाइफ का होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। यार जो मैं यहाँ सच पे है बैठा वो हूँ, सच है, सबको आज पता मेरी होना फिल्म आई चाहिए। है, मैं फिल्म का हीरो हूँ, और वहाँ पे बातें हो रही हैं, इसको तो चप्पलों से पीटा था। नहीं, बट आई ट्रूली बिलीव इन लेडी लक, एंड शी इज बीन द लकीस्ट फॉर मी, सीरियसली। मैं जैसा मैंने कहा, मैं जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं एक्चुअली सेट से घर तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। मैं सिर्फ काम में बिजी रहा हूँ। हम अभी तक अपने हनीमून के लिए ही नहीं गए, इतने बिजी रहे हैं हम दोनों, बहुत बिजी रहे हैं तब से। अच्छा, मैं ये लास्ट सेगमेंट है हमारे इंटरेक्शन का, और ये है तो मुझे तो और बातें करनी थी। अरे करिए, हम और आप अकेले चल के करेंगे। ऐसा हाँ, क्या ठीक है, कृति यहाँ इंटरव्यू कृति यहाँ इंटरव्यू देंगी, क्या दिक्कत है ना कृति? you handle the stage here. Yeah, I'll and the handle the audience. stage. Both of Okay. you go have fun. तो ये लास्ट सेगमेंट है, जी। इसका नाम मैंने रखा है धर्म संकट। धर्म संकट। हाँ। बाप रे। क्योंकि राहु केतु से Right. इंस्पायर होके मैंने रखा है Correct. धर्म संकट, है ना? तो अब आपको फटाफट बताना है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, ओह ओके। है ना? मैं पूछती जाऊंगी और ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब जैसे आप कृति को देख के सोचते नहीं और तुरंत प्यार आई बरसाने लव यू लगते हैं। बोल देता हूँ। हाँ, वैसे वैसे। एक्चुअली मैंने कृति को जब प्रपोज किया था ना शादी के लिए, हाँ। तो मैं घुटने पे गया नीचे और मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला विल यू मैरी मी, मैंने कहा यू विल मैरी मी। This is legit. He went down on his knees and he said, "You will marry me." Took my hand, put the finger, got up and said, "चलो हो गया, अच्छा है." चलिए 10 सेकंड दूंगी मैं आपको धर्म संकट से निकलने के लिए। चलिए आइए स्टार्ट है करते ना? हैं धर्म चलिए। संकट। ओके चलिए फटाफट से शुरू कर रहे हैं, ऑडियंस रेडी है? चलिए, दिल्ली वाला एटीट्यूड, स्वैग या एरोगेंस? स्वैग। चॉकलेट बॉय इमेज, गिफ्ट या ट्रैप? आई थिंक गिफ्ट। It's a gift which comes with an expiry date, I think so. नहीं, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है नहीं, बिल्कुल। वो तो हमें मेहनत करनी पड़ती है कि वो एक्सपायरी डेट और आगे बढ़ती रहे बस। बढ़ती रहेगी आपकी। जी। सही हाथों में हैं आप। यस। कीर्ति खरबंदा। कृति। माय बैड हाँ, ये भड़क जाती है भाई। हाँ, कृति। मैं समझ गई, Yes, yes. समझ गई वहां से। कृति खरबंदा, बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट क्रिटिक? बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिटिक, यही मुझे ग्राउंड करती हैं और यही मुझे दिखाती हैं आईना जब मैं घर पे पहुंचता हूं। जैसे आपने अभी देखा, मैं यहाँ पे हीरो बन के बैठा हूँ, ये बता रही है कि मैं चप्पलों से पिटता हूँ। सो शी इज एक्चुअली माई बिगेस्ट क्रिटिक अच्छा। एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। बॉलीवुड में गॉडफादर होना जरूरत या बोनस? आई फील बोनस। बोनस, यस। ओके। फुकरे फ्रेंचाइज, लाइफ इंश्योरेंस या क्रिएटिव रिस्क? क्रिएटिव रिस्क विच इज नाउ FD। ओके। बॉलीवुड पार्टीज, नेटवर्किंग या टाइम पास? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग 100%। आपको जा जाके लोगों को बताना तो चाहिए ना कि ये एक प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसको खरीदिए प्लीज, इसके साथ काम कीजिए। इसकी वैलिडिटी बढ़ गई है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। OTT रिलीज, फ्यूचर या कॉम्प्रोमाइज? फ्यूचर, इट कैन नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ डेफिनेटली फ्यूचर, बिकॉज थिएटर्स के साथ जैसे मैंने कहा बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं। सो OTT ने बहुत लोगों को काम करने का मौका दिया है। फिल्म अवार्ड्स, मोटिवेशन या मार्केटिंग? मोटिवेशन। 100% मोटिवेशन। चाहे लोग इसको मार्केटिंग भी बोले, कितने लोग बोलते हैं कि जो भी अवार्ड फंक्शंस में चले जाता है उनको अवार्ड दे दिया जाता है, बट अवार्ड फंक्शन तक पहुंचना ही एक बहुत लंबी रेस होती है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। नेपोटिज्म डिबेट, ओवरहाइप्ड या रियल? आई वुड से रियल। रियल? आई वुड से रियल, लेकिन एट द एंड टैलेंट विंस। चाहे वो इंडस्ट्री इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलता है और आपके टैलेंट को ज़रूर पहचाना जाता है और उसको मौका ज़रूर मिलता है। 6 पैक एब्स और दिल्ली के छोले भटूरे? तेरे तो खा के भी 6 पैक हैं, बोल दे छोले भटूरे। पूरे साल मेहनत करूंगा ताकि मैं छोले भटूरे खा पाऊँ, एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लूंगा, लेकिन छोले भटूरे जीतते हैं। छोले भटूरे नहीं छूटेंगे। दिल्ली के छोले भटूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं।
चलिए, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपकी मूवी के लिए। रिव्यूज अच्छे हैं। राहु केतु चाहे जितनी भी उथल पुथल लाए, आपके सितारे चमकते रहें, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज सो नाइस टू बी हियर। पुलकित, मेरे पास एक इंसाइट है आपको लेके। इनसाइट? हाँ, अंदर की बात पता चली है मुझे। बताइए प्लीज। बतानी तो कृति को चाहिए थी, लेकिन पता चल गई है। आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं, किसी ने कहा। गाने अच्छे गाता हूँ मैं? हाँ, ये तो पता चल गया अब तो। ऐसा किसने बोला आपको? अब पता चल गया, अब आपको गाना पड़ेगा 2 लाइन, ऐसे नहीं मैं होता नहीं, है। मेरे पापा एक्चुअली गाने गाते हैं बहुत अच्छे। तो बस लाइक फादर लाइक सन, नहीं उसमें नहीं, क्या है? मैं सिर्फ तभी गा सकता हूँ जब सब साथ में गाएंगे। साथ गाएंगे बिल्कुल। ओनली देन आई कैन सिंग। ओके, सुर लगाइए फिर। अंबर सरिया मुड़, अरे रिवर्ब, वाह। मुंडिया वे कचियां। अरे गाओ भाई, ऐसे इतने ठंडे क्यों हो रहे हो भाई? चलो चलो, अंबर सरिया सरिम, चल भाई चलो। मुंडिया वे कचियां कलियां ना तोड़ तेरी माँ ने। तालियां तो मार दो यार साथ में एटलीस्ट। बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। बस इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकता यार। आप लोगों ने बोला था साथ दोगे आप मेरा। ये राहु केतु की कहानी है। ओके, इस रैप में छोटी सी कहानी बताई गई है। सर मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है ये ना मैं रैपर हूँ, मैं सिर्फ इधर सिर्फ सुना रहा हूँ ताकि मेरी मूवी थोड़ी प्रमोट हो जाए बस। इसको कहते हैं स्मार्ट प्लग इन। ग्रह खराब बिल्ली काटे रास्ता, कर्मा बोले मैं तो पहले से मस्त था। कसूरी मेथी लेके ढूंढते जब मुरे कहाँ, कुंडली में बैठा शनि बांध के बसता। डायरी के किस्से मेरे हिस्से, लिखूं मैं किस्मत जड़ी बूटी घिस के। नशा है बढ़ता आंखें गुलाबी, पास मेरे किस्मत की चाबी। जोरदार Thank you तालियां, so जोरदार much. Thank you तालियां। everybody. Thank you for having me here. It was a pleasure being here. आप लोग सब सुबह सुबह उठ के आए हैं इतनी ठंड में, धुंध में फूंक मारते हुए आपने रास्ता खोला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for being here. And Sarim, love you guys. Love you brother.